Hello students, so we will start our last topic of this chapter, that is comparison of viscosity. तो विस्कोसिटी को जो है वो मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को विस्कोमीटर कहते हैं. थ्रू विस्कोमीटर वी कैन मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ डिफरेंट लिक्विड. सो इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द विस्कोसिटी आर कॉल्ड एज अ विस्कोमीटर. तो हमारे जो सिलेबस में है दैट इज़ कैपिलरी विस्कोमीटर. जो कैपिलरी विस्कोमीटर है वो यूट्यूब शेप का आता है, ठीक है, और उसमें 2 बल्ब होते हैं. अब जो उसको कैपिलरी विस्कोमीटर भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओसवाल्ड विस्कोमीटर, जो उसके उबहोल्ड वेरिएशन में आता है, ठीक है. देर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल टू यूज़. दिस मेथड इज़ वेरी इजी टू यूज़. अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो इसके आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है. सो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल टू यूज़. आप अकेले भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं. Consisting of a U-shaped glass tube with 2 bulbs. One is at a higher level, one at a lower. Okay, so fluid passes from higher bulb to lower bulb through a capillary, and viscosity is measured by timing how long it takes and fluid to pass through the tube. तो यहाँ पे जो है वो हम टाइम लेंगे. तो एक तो हमें स्टॉप वॉच चाहिए कि ठीक है उसके टाइम को मेजर करने में, उसके फ्लो के लिए. तो अब हमको क्या करना है कि हमको कोई ऐसा रिलेशन उसका डिराइव करना है कि जो उसके टाइम और विस्कोसिटी कोफिशिएंट के साथ जो है उसका रिलेशन हो, जिसकी वजह से हम उसको कंपेयर करके टाइम दो लिक्विड का टाइम कंपेयर करके एक का विस्कोसिटी हमको पता है तो दूसरे का हम फाइंड कर सकते हैं. सो ये जो है वो ये ट्यूब है, ठीक है, दैट इज़ विस्कोसिटी विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, और उसको मेजर करते हैं. ये जो है हमारी बुक में दिया गया है, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है. आपकी वो जो 1 मिनट में आपको टॉपिक बोल देती, 1.15 कंपैरिजन ऑफ विस्कोसिटी में ये आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम गए हैं. आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब क्या करना है, इसमें यहाँ से हम लिक्विड फिल करेंगे जिसका हमको विस्कोसिटी मेजर करना है. तो ये जो पूरा है वो यहाँ से यहाँ तक फिलअप होगा, ठीक है, पूरा यहाँ तक फिलअप करना है. फिलअप कर दिया, फिर हम इसको एक प्रेशर पे रखेंगे, मतलब कि एक और से बंद कर देगी ताकि वो जो है अभी मोशन ना करे. फिर जब हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और वो जब C to D आने तक का जो टाइम लेगा वो हम मेजर करेंगे और फिर उसके साथ कंपैरिजन करेंगे. तो ये जो है वो इक्वेशन है. तो पहले देख लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है. अब हम एक लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है. सपोज कि हमने X लिक्विड लिया. अब हम इसको फिल करते हैं यहाँ से. तो मैं पोर करते जा रही हूँ, वो स्लोली यहाँ से यहाँ फिल होता जा रहा है पूरा, ठीक है. ये कैपिलरी यहाँ पे उसकी मोशन कम होगी क्योंकि दैट इज़ वेरी थिन. फिर वो यहाँ से आएगा, ठीक है. फिर हम यहाँ से यहाँ तक उसको फील करेंगे. फिर अप टू C हम उसको 0.5 mm तक फील करेंगे. यहाँ से मार्क जो C है उस तक हमको फिल करना है या उससे थोड़ा ऊपर. जब वो हमको फिल हो जाता है तब हम अपनी स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है. स्टॉप वॉच जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो और प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं तो वो धीरे धीरे से नीचे की तरफ मोशन करने लगेगा. फिर वो टाइम लेगा C to D आने में. तो वो जो C to D आने में जितना टाइम लेता है वो हम नोट डाउन करेंगे. हमें हमारा टाइम हो गया. अब यही प्रोसेस हमको रिपीट करनी है फॉर मैनी टाइम. जितनी टाइम हम उसको रिपीट करेंगे उतनी हमको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेंगी उसके टाइम में. अब ये एक लिक्विड को लेके हो गया. सपोज़ कि हमको इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है. तो अब क्या करना है, हम दूसरे का फाइंड करेंगे. अब हम दूसरा मटेरियल लेंगे, दूसरा मटेरियल लिक्विड हम उस पर डालेंगे, पोर करते जाएंगे. फिर उसका स्टॉप वॉच से टाइम नोट डाउन कर लेंगे कि उसको C मार्क से D मार्क तक आने में कितना टाइम लगता है और फिर हम देखेंगे. अब ये जो है वो एक पॉसली लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है. ये जो विस्कोमीटर है आपका कैपिलरी विस्कोमीटर, ये जो है वो पॉसली लॉ
में वर्क करता है, उसके लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो उसका क्या है, यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ही लिखे है, ठीक है। तो यहाँ पे v जो है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ओके, कि वो कितना वेलोसिटी से वो फ्लो करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। पाई तो आपको पता है, P इज द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, ट्यूब में जो प्रेशर होगा डिफरेंस होगा वो। रेडियस L जो है वो लेंथ होगी, दैट इज फिक्स फॉर बोथ द मटेरियल, एंड म्यू इज द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये आ गया। अब ये अगर हम एक लिक्विड के लिए फाइंड करते, दिस इज फॉर x, तो अब ये हम रिपीट करेंगे दूसरे लिक्विड के लिए जिससे मिलता है हमको y। अब क्या करना है, प्रेशर सेम है, r सेम है, l सेम है, पाई सेम है, तो अब हम इन दोनों का जो है वो हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो जो सेम क्वांटिटी होगी वो कैंसिल हो जाएगी और हमको मिलेगा यह इक्वेशन v अपॉन v डैश, क्योंकि दोनों लिक्विड अलग है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होगा वो अलग होगा, डेंसिटी दोनों की अलग होगी और उनके विस्कोसिटी कोएफिशिएंट अलग होते हैं। अब क्या कहा है कि जो उसका जो डेंसिटी का रिलेशन है, ठीक है, वो टाइम के साथ डायरेक्टली जो है वो वेरी होता है, ठीक है। द फ्लो रेट v and v dash is also vary during the flow of liquid, but here times for the flow of unit volume of the two liquid varies inversely vary करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा v अपॉन v डैश इज इक्वल टू t डैश अपॉन t, वो इन्वर्सली वेरी करते, तो हमको ये रिलेशन उसका मिला। अब हम दोनों को कंपेयर कर देंगे यहाँ पे। अब ये कंपेयर करने के बाद क्या करना है कि हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को है वो सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला कर देना है, तो हमको यहाँ पे ये फार्मूला मिल जाएगा। अब हमको डेंसिटी दोनों की पता होगी मटेरियल की, टाइम हम मेजर कर रहे हैं, तो हमको अगर एक का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता हो तो हम दूसरे का फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे हमको पता चल जाएगा कि मटेरियल की विस्कोसिटी क्या है। सो दैट इज़ वेरी इजी प्रैक्टिकल। तो आप ये देख लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो या प्रीवियस जो टॉपिक्स लिए है उसमें कोई दिक्कत है तो कोई भी बोल सकता है। मैंने एक लास्ट वाला जो टॉपिक था यहाँ पे 1.12 यंग मॉड्यूलस बाय कैंटिलीवर, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, तो उसका मैंने नहीं बोला। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। सभी टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के ख़त्म हो गए हैं। So thank you for all.